मुस्लिम टुडे वाला वो देखा तो मुझे अफसोस हुआ कि बच्चा भी गुमराह हुआ है। मुस्लिम टुडे वाला वो देखा तो मुझे अफसोस हुआ कि बच्चा भी गुमराह हुआ है। मुस्लिम टुडे वाला वो देखा तो मुझे अफसोस हुआ कि बच्चा भी गुमराह हुआ है उनके पीछे, और वो कह रहे हैं कि जी कुरान में ये आया और ज़ैद इब्न अरकम ये कह रहा है। बच्चे तौबा कर, हाँ, अल्लाह ताला की बारगाह में ज़ैद इब्न अरकम पे झूठ बांधने के ऊपर, और ज़ाहिर है ये लाइल्मी में हुआ है। तो मुझे बहुत अफसोस है अबरार भाई आपके ऊपर, आपने ये मुस्लिम टुडे चैनल के ऊपर जो वीडियो चढ़ाई है इस पे आपकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। हम चूंकि दूसरी पार्टी से नहीं है कि आपके ऊपर किसी साहबी की गुस्ताखी का इल्जाम लगा दें। ज़ैद इब्न अरकम के ऊपर आप लोग बुहतान बांधे, ठीक है, उसको रावी कह के तो इस तरीके से तौहीन उसकी कर दें। उसने कब इनकार किया उम्मतुल मोमिनीन का? इजमाए उम्मत का इनकार करते हैं, और ये बार बार कह रहे हैं जी अहले सुन्नत का मौकिफ जो है वो इजमाए उम्मत के मुताबिक है। अहले सुन्नत लानत भेजते हैं आमदी पार्टी के ऊपर। अहले सुन्नत के पीछे छुप रहे हो तुम लोगों को तो मुसलमान नहीं समझते वो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इंजीनियर साहब की जो वीडियो आपने अभी देखी, इसमें वो मेरे हवाले से ये बात कर रहे हैं कि मैंने कल अपनी न्यूज़ वीडियो के अंदर ज़ैद बिन अरकम के हवाले से ये झूठ बोला है कि ज़ैद बिन अरकम अज़वाज मुत्तहरात को अहले बैत नहीं मानते थे, जबकि गदीर खुम की रवायत के अंदर कहीं भी ये मौजूद नहीं कि उन्होंने अज़वाज मुत्तहरात को अहले बैत से खारिज किया हो। लिहाजा मेरी ये अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस पर आप तमाम भाइयों से माफी मांगूं। इंजीनियर साहब के मुताबिक ज़ैद बिन अरकम के हवाले से ये झूठ या तो मैंने गामदी साहब से मुतासिर होकर बोला है या फिर अपनी लिमिटेड नॉलेज की वजह से ये झूठ बोला है। ये अब आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर अपनी रुजू या क्लैरिफिकेशन दें कि ज़ैद इब्न अरकम ने नबी इस्लाम की बीवियों को कभी भी आलुल बैत से खारिज नहीं किया। अगर आपने गामदी साहब से मुतासिर होकर ये चीज बयान कर दी है ये अपने लिमिटेड नॉलेज की वजह से, तो आप अपना भी नॉलेज अपडेट कर लें। तो इस पर सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों को ये बताता चलूं कि गामदी साहब ने कहीं भी ये बात नहीं की कि ज़ैद बिन अरकम अज़वाज मुत्तहरात को अहले बैत नहीं मानते थे। इनफैक्ट हसन इलियास साहब ने तो बाकायदा इस रवायत को पढ़ते हुए इस बात का इकरार किया था कि ज़ैद बिन अरकम नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को अहले बैत मानने के साथ साथ बाकी लोगों को भी अहले बैत मानते थे। जब उनसे पूछा गया कि अहले बैत कौन है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुत्तहरात अहले बैत हैं, तो उन्होंने फरमाया कि वो भी है, लेकिन अहले बैत वो हैं जिन पर ज़कात हराम की गई है। अब ये बात तो साबित हो गई कि गामदी साहब की तरफ तो इस झूठ की निस्बत नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं की कि ज़ैद बिन अरकम नबी इस्लाम की बीवियों को अज़वाज मुत्तहरात नहीं मानते थे। लिहाजा अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये झूठ फैलाया किसने ज़ैद बिन अरकम पर ये बहुतान बांधा कि वो अज़वाज मुत्तहरात को अहले बैत नहीं मानते थे। क्या इंजीनियर साहब की ये बात दुरुस्त है कि मैंने अपनी कम इल्मी की वजह से ज़ैद बिन अरकम पर ये झूठ बांधा, या फिर मसला कुछ और है? तो यहाँ पर मैं आप तमाम भाइयों की खिदमत में बड़े अदब व एहतराम के साथ ये अर्ज कर दूं कि जिस झूठ की निस्बत इंजीनियर साहब मेरी तरफ करके मुझे तौबा करने को कह रहे हैं, दरअसल ज़ैद बिन अरकम पर यह बहुतान खुद इंजीनियर साहब ने ही लगाया है। जरा आप उनकी ये वीडियो मुलाहजा कीजिए। अगली बात सुने, मुस्लिम शरीफ में उससे अगली हदीस में कि ज़ैद इब्न अरकम गुस्से में आके कहते हैं कि नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है के अल्फाज हैं मुस्लिम शरीफ में। वो कहते हैं इसलिए कि बीवी अहले बैत कैसे हो सकती है? बीवी उस वक्त तक अहले बैत है जब तक खामद उसे अकद में रखे, जब उसे तलाक दे दे तो फारिग हो जाएगी। लेकिन जो औलाद होती है, जो दूध के और खून के रिश्ते के लोग हैं, उन्हें तो कोई आग भी नहीं कर सकता, वो हमेशा ही अहले बैत रहते हैं बशर्ते कि वो दीन ना को छोड़ दे। अच्छा, अब ज़ैद इब्न अरकम के अल्फाज मुस्लिम शरीफ में है कि नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है। अब मैं इसकी तावील करता हूं कि वो मुतलकन इनकार नहीं कर रहे थे, हालांकि उसमें मुतलकन इनकार है। वो ये बताना चाह रहे थे कि जिन अहले बैत के साथ उसने सलूक का नबी इस्लाम ने कहा वो है जो हुजूर के खानदान के लोग हैं, क्योंकि हुजूर को बताया गया था कि आपकी वफात के बाद उम्मत इनके साथ बुरा सलूक करेगी। इस वीडियो में आपने ये देखा कि यहाँ पर इंजीनियर साहब वाज़ेह तौर पर ये बयान कर रहे हैं कि मुस्लिम शरीफ की रवायत में है कि ज़ैद बिन अरकम गुस्से में आकर ये कहते हैं कि नबी की बीवियां अहले बैत नहीं हैं। मुस्लिम शरीफ में उससे अगली हदीस में कि ज़ैद इब्न अरकम गुस्से में आके कहते हैं कि नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है। जब इतना काफी नहीं होता तो इंजीनियर साहब अपनी बात की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए फिर से उन अल्फाज पर स्ट्रेस करके ये बयान करते हैं कि नहीं है कि अल्फाज है मुस्लिम शरीफ के अंदर, नहीं है कि अल्फाज है मुस्लिम शरीफ में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आखिर में इंजीनियर साहब फिर से ये बयान करते हैं कि ज़ैद बिन अरकम के अल्फाज मुस्लिम शरीफ में हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां अहले बैत नहीं हैं। वो इस बात का मुतलकन इनकार कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़ैद इब्न अरकम के अल्फाज मुस्लिम शरीफ में है कि नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है। अब मैं इसकी तावील करता हूं कि वो मुतलकन इनकार नहीं कर रहे थे, हालांकि उसमें मुतलकन इनकार है। अब ना तो ये वीडियो आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठाई गई है और ना ही कोई एडिटिंग की गई है।
लिहाजा इस वीडियो से ये साबित हुआ कि जिस झूठ की निस्बत मेरे उस्ताद मोहतरम अली भाई मेरी तरफ कर रहे हैं, दर हकीकत ज़ैद बिन अरकम की तरफ ये झूठ उन्होंने खुद मंसूब किया है। तो ये अब आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर अपनी रुजू या क्लैरिफिकेशन दें कि ज़ैद इब्न अरकम ने नबी इस्लाम की बीवियों को कभी भी आलुल बैत से खारिज नहीं किया। ज़ैद इब्न अरकम के ऊपर आप लोग बुहतान बांधे, उसने कब इनकार किया उम्महातुल मोमिनीन का? कि ज़ैद इब्न अरकम गुस्से में आके कहते हैं कि नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है, नहीं है के अल्फाज हैं मुस्लिम शरीफ में। अच्छा, अब ज़ैद इब्न अरकम के अल्फाज मुस्लिम शरीफ में है कि नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है। अब मैं इसकी तावील करता हूं कि वो मुतलकन इनकार नहीं कर रहे थे, हालांकि उसमें मुतलकन इनकार है। उन्होंने ही ज़ैद बिन अरकम पर यह बहतान बांधा कि ज़ैद बिन अरकम मुतलकन तौर पर अहले बैत से अज़वाज मुत्तहरात को खारिज करते थे। लिहाजा अब आप तमाम भाई ये फैसला करेंगे कि ज़ैद बिन अरकम पर यह झूठ किसने बोला और किसको खुदा के हुजूर माफ़ी मांगनी चाहिए। अब दूसरा सवाल जो आप भाई मुझसे करेंगे कि ये बात तो चलें साबित हो गई कि ज़ैद बिन अरकम पर यह बहतान इंजीनियर साहब ने बांधा है, लेकिन आखिर तुमने अपनी कल की वीडियो के अंदर ये बात क्यों की? क्या तुम वीडियो बनाने से पहले इस रवायत को दिक्कत नज़र से नहीं पढ़ सकते थे? तो मैं उन तमाम भाइयों से ये अर्ज कर दूं कि इंजीनियर साहब ने अपनी इस बात को इतनी दफ़ा रिपीट किया और रवायत को पढ़ने के बावजूद भी इंजीनियर साहब की इस तहरीफ को नहीं पकड़ सका। मैं बजाते खुद इंजीनियर साहब पर इतना एतबार करता था कि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इंजीनियर साहब ज़ैद बिन अरकम की तरफ ये झूठ मंसूब करके हदीस के अल्फाज में तहरीफ करेंगे। इंजीनियर साहब पर इस एतबार का ही ये नतीजा है कि आज मुझे अपने हवाले से क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है। लेकिन आइंदा के लिए मैं आप तमाम भाइयों से ये अहद करता हूँ कि आइंदा मैं किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करूँगा। अब इसके बाद तीसरा सवाल जो आप भाई मुझसे करेंगे कि ये बात तो चलें साबित हो गई कि इंजीनियर साहब ने ये बात ज़ैद बिन अरकम की तरफ मंसूब की कि ज़ैद बिन अरकम मुतलकन ये फरमाते थे कि अज़वाज मुत्तहरात अहले बैत नहीं हैं। इस वीडियो में तो इंजीनियर साहब ये अल्फाज बयान कर रहे हैं, लेकिन गदीर खुम के लेक्चर के अंदर इंजीनियर साहब ने ये बात क्यों नहीं की? तो इसका जवाब ये है कि पहले इंजीनियर साहब सिर्फ वही बात करते थे जो ज़ैद बिन अरकम की रवायत के अंदर खुद मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंजीनियर साहब ने साथ में ये दावा करना भी शुरू कर दिया था कि ज़ैद बिन अरकम नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को अहले बैत नहीं मानते थे। लेकिन कल जब मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये साबित किया कि ज़ैद बिन अरकम की तरफ ये मंसूब बात कुरान पाक के बिल्कुल खिलाफ जाती है, क्योंकि कुरान पाक में तो अल्लाह पाक खुद अज़वाज मुत्तहरात को ही अहले बैत डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसी वजह से इंजीनियर साहब के लिए जरूरी था कि जो वो ज़ैद बिन अरकम की तरफ बात मंसूब कर रहे हैं उससे ऐलाने बरात करें, क्योंकि इंजीनियर साहब का वो दावा तो कुरान पाक के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। तो इसी वजह से कल रात को फिर से उन्होंने अपने पहले ही दावे को दोहराना मुनासिब समझा कि ज़ैद बिन अरकम अज़वाज मुत्तहरात को अहले बैत में शुमार करते थे, लेकिन ऐलाने बरात करते हुए मुझ बेगुनाह पर उस झूठ का बोझ डाल दिया। जो बात इंजीनियर साहब ने ज़ैद बिन अरकम के हवाले से खुद अपनी वीडियो में बयान की थी, जब वो कुरान के मुखालिफ साबित हुई तो इंजीनियर साहब ने उल्टा मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैंने ये दावा किया है, जिस इल्जाम की मैंने अपने किसी दुश्मन से भी उम्मीद नहीं की थी। आज वही इल्जाम मेरे ही उस्ताद ने मुझ पर लगा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके हवाले से अभी भी हुस्न ज़न रखता हूँ कि उन्होंने मुझ पर यह इल्जाम अनजाने में लगाया होगा। इसी वीडियो में अगली बात जो इंजीनियर साहब ने मेरे हवाले से बयान की वो ये है कि मैंने अपनी कल की न्यूज के अंदर कुरान और हदीस को कंपेयर करवाना शुरू कर दिया है। तो मैं आप तमाम भाइयों को ये बताता चलूं कि इस तरह की कंट्रोवर्शियल न्यूज कवर करते हुए मैं हमेशा दोनों पार्टीज का मौकिफ प्रेजेंट करने के बाद आखिर में आप तमाम भाइयों की राय के लिए बयान करता हूं कि इसके हवाले से आपका क्या मौकिफ है। और कल की वीडियो में भी मैंने ऐसा ही किया। अगर इंजीनियर साहब ज़ैद बिन अरकम की तरफ ये मंसूब ना करते कि उन्होंने मुतलकन नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को अहले बैत नहीं माना, तो मैं क्या पागल हूं कि उनका कंपैरिजन करवाता? कंपैरिजन तो होगा ना जब आप कुरान के खिलाफ जाकर ये दावा करेंगे कि ज़ैद बिन अरकम का ये मौकिफ था कि वो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को मुतलकन अहले बैत मानते ही नहीं थे। लोग तो कंपैरिजन करेंगे जब आप ज़ैद बिन अरकम पर ये झूठ बांधेंगे। इसी वीडियो में इससे अगला एतराज जो इंजीनियर साहब ने फिर से मुझ पर किया वो ये था कि मैंने अहले सुन्नत का नाम लेकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की। पहले आप गौर से ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं अपना मौकिफ दूंगा। मैं उम्मत का इनकार करते हैं और ये बार-बार कह रहे हैं जी अहले सुन्नत का मौकिफ जो है वो इजमाए उम्मत के मुताबिक है। अहले सुन्नत लानत भेजते हैं आमदी पार्टी के ऊपर। अहले सुन्नत के पीछे छुप रहे हो तुम लोगों को तो मुसलमान नहीं समझते। वो चाकरी करना, उनके झूठे फजाइल बयान करना, हजरत अली के मुकाबले में उन्हें पेश करना, बिल्कुल ये अहले सुन्नत का कभी मनहज नहीं रहा।
जैसा कि आपने इस वीडियो में ये देखा कि इंजीनियर साहब मेरे हवाले से ये बयान कर रहे हैं कि मैं ये बार बार बयान कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत का मौकिफ इजमा के मुताबिक है, या फिर जो इंजीनियर साहब ने दूसरी बात कही कि अहले सुन्नत का ये मौकिफ कभी नहीं रहा कि हजरत अली के मुकाबले में उनके मुखालिफिन को पेश किया जाए, जिस पर इंजीनियर साहब ने ये कहा कि आप लोग धोखा देना बंद करें और आप जो अहले सुन्नत के पीछे छुप रहे हो वो तो तुम लोगों को मुसलमान ही नहीं समझते। तो यहाँ पर मैं आप तमाम भाइयों के सामने अल्लाह पाक को गवाह बनाकर ये कसम खाता हूँ कि ये जो दोनों बातें इंजीनियर साहब ने मेरी तरफ मंसूब की हैं, मैंने इनमें से एक भी बात अपनी वीडियो में नहीं की। ये सफेद झूठ है जो इंजीनियर साहब ने मेरी तरफ मंसूब किया है। तो इस पर आप मेरे से ये सवाल करेंगे कि आखिर इंजीनियर साहब को क्या पड़ी है कि वो अपने आधी उम्र के स्टूडेंट की तरफ झूठ मंसूब करें। तो यहाँ पर मैं फिर से अर्ज कर दूं कि मैं अभी भी उनके हवाले से ये हुस्ने ज़न रखता हूँ कि शायद उन्होंने ये बात अनजाने में कही हो। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने अपनी वीडियो में बयान की थी। मैंने अपनी वीडियो में ये अर्ज किया था कि एक तरफ गामदी साहब और अहले सुन्नत के बाकी तमाम के तमाम मकातबे फिक्र का ये मौकिफ है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को ही हकीकी अहले बैत मानते हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में अहले बैत डिक्लेयर किया है। और दूसरी तरफ इंजीनियर साहब और मुफ्ती फजल हमदर्द साहब हैं जो ये फरमाते हैं कि हकीकी अहले बैत अज़वाजे मुत्तहरात नहीं बल्कि पंजतन पाक हैं। ये बात करते हुए ना तो मैंने इंजीनियर साहब के हवाले से झूठ बोला और ना ही मैंने अहले सुन्नत पर ये झूठ बोला कि अहले सुन्नत का मौकिफ है। मैं अहले सुन्नत के उलमाए किराम की वीडियोस लगाकर ये बात साबित कर सकता हूँ कि उनका यही मौकिफ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इस बात पर तो इंजीनियर साहब ने भी एतराज नहीं किया। खैर, इंजीनियर साहब की इस वीडियो को मैं मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन करके ये बता सकता हूँ कि इस वीडियो में इंजीनियर साहब ने क्या क्या फैलिसी क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी भी अली भाई के हवाले से ये हुस्ने ज़न रखता हूँ कि शायद उन्होंने हमारी कल की वीडियो को गौर से नहीं देखा, और मेरा ये हुस्ने ज़न उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कि खुद इंजीनियर साहब आगे बढ़ के ये बयान न कर दें कि मैंने जानबूझकर ऐसी बात कही है, या फिर कल क़यामत के दिन खुद अल्लाह पाक दिलों के हालात एक्सपोज कर दें। बहरहाल, इसके अलावा इंजीनियर साहब ने जो गामदी साहब को जवाब देने की कोशिश की है, अगर गामदी साहब को कोई एतराज माकूल लगा तो जरूर उसका गामदी साहब जवाब देंगे। गामदी साहब पर किए गए सवालात का गामदी साहब खुद से जवाब देंगे, लेकिन मैं अपने हवाले से फिर से ये दोहरा दूं, जबकि ये बात दोहराने की नहीं है कि मेरा काम उलमाए किराम की खबरों को चलाना है। मैं ना तो नासबियत का अलम उठाए हुए हूँ और ना ही राफजियत का। मेरा काम सिर्फ ये होता है कि मैं ईमानदारी के साथ दोनों तरफ का मौकिफ बयान करूं ताकि आप भाई खुद सही बात का फैसला कर सकें। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। आप कहीं भी ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने जानबूझकर किसी आलिम के हवाले से झूठ बोला हो। अगरचे आपको कभी कभार ये महसूस हो रहा हो कि मैं गैर जानिबदाराना अल्फाज इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी शख्स के हवाले से जानबूझकर झूठ नहीं बोला। तो मैं नाउजुबिल्लाह कैसे किसी सहाबी पर झूठ बांध सकता हूँ। ज़ैद बिन अरकम के हवाले से ये बात तो इंजीनियर साहब ने की थी, मैंने इंजीनियर साहब पर एतमाद करके ये बात अपनी वीडियो में बयान की थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि इंजीनियर साहब पर भी आंख बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियोस को तो सिर्फ 10 से 12 हजार लोग देखते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब ने जो ज़ैद बिन अरकम की तरफ जो अपना फहम मंसूब किया था उसको तो लाखों लोगों ने देखा है। मैं तो अपनी वीडियो में माजरत करके ये बता रहा हूँ कि मैंने गलती से इंजीनियर साहब पर एतबार कर लिया था, लेकिन मैं इंजीनियर साहब को भी ये नहीं कहूंगा कि वो इस पर माफी मांगे, क्योंकि ये हो सकता है कि उन्होंने ये बात अनजाने में की हो। खैर, अब तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया जो आपने अभी तक इस वीडियो को देखा। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था। मैंने सिर्फ इस वीडियो में वही बातें डिस्कस की हैं जो मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा था। बाकी जो उन्होंने गामदी साहब को जवाब देने की कोशिश की है उसे मैं इंशाल्लाह अलग से अपनी न्यूज वीडियो के अंदर कवर करूंगा। बहरहाल, मैं उम्मीद करता हूं कि इंजीनियर साहब मुझ नाचीज के हवाले से ये झूठ नहीं फैलाएंगे। बहुत माजरत, मैंने आप तमाम भाइयों को ये वीडियो बनाकर डिस्टर्ब किया, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा से आपको यहाँ पर न्यूज वीडियोज ही देखने को मिलेंगी।